तो जो कल की हमारी लैब है उसमें मैंने आपको ना वेबसाइट पे एक्सपेरिमेंट 6 और साथ में एक डेटा फाइल शेयर की है। डेटा फाइल इज दिस एक्सेल फाइल जिसमें मैंने एक स्टॉक का OHLC डेटा शेयर किया आपसे फॉर 2-3 मंथ्स। ठीक है, तो आपने इस OHLC डेटा को यूज करके यू हैव टू फाइंड आउट यूजिंग द एक्सेल फॉर्मूलाज की बुलिश मारुबोजू कहाँ बन रहा है, बेरिश मारुबोजू कहाँ बन रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, और आपने इसको प्लॉट करने की कोशिश करनी है। यू कैन ट्राई मेकिंग कैंडल स्टिक्स ऑल्सो ये वाले डेटा से। ओके, यस मैम। कल मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली कैसे करना है, बट यू कैन ट्राई मीनवाइल, इसलिए मैं आपको बताऊंगी। नाउ लेट अस कम बैक कि हम कहाँ पे थे और क्या कर रहे थे। हमने क्या क्या पढ़ लिया था। वी वर डूइंग दिस टेक्निकल एनालिसिस। हमने सबसे पहले कर लिया था बुलिश मारुबोजू। ये क्या होता है फटाफट बता दो सौरभ। मैम जब हमारी मार्केट ऊपर जा रही होती है मैम। हाँ मतलब नहीं नहीं, ये तो इंडिकेटर है ना, दिस इज एन इंडिकेटर कि आपने वो करना है। ग्रीन कलर वाला। मारुबोजू क्या होता है कि विदाउट विक्स आपकी कैंडल स्टिक बनेगी। ठीक है, Yes, ma'am. और बुलिश मतलब ये ग्रीन होएगा, तो Yes, आपके ma'am. पास ग्रीन है मतलब आप इसको बाय करोगे। ठीक है, स्टॉक को। बुलिश मारुबाजू मतलब जहां पे भी बुलिश मारुबाजू बन गया, सो यू हैव टू बाय योर स्टॉक। ठीक है, मतलब लॉन्ग पोजीशन आपने लेनी है। बेरिश मारुबाजू कैसा बनेगा? रेड बनेगा। ठीक है, रेड बनेगा, तो आपके पास रेड मारुबाजू बना है, मतलब आपको यू हैव टू सेल। ठीक है, Yes, सेल ma'am. योर शेयर। एंड देन वी हैड सीन स्पिनिंग टॉप। तो बुलिश मारुबाजू की क्या डेफिनेशन थी कि ओपन इज इक्वल टू लो एंड क्लोज इज इक्वल टू हाई। एंड बियरिश मारुबाजू की क्या डेफिनेशन थी? ओपन इज इक्वल टू हाई, क्लोज इज इक्वल टू लो। एंड व्हाट वाज स्पिनिंग टॉप ईशांगी? Spinning top was the body was very small as compared to the wicks. The wicks. Small body. ठीक है, as compared to wicks. इसका क्या मतलब था? इसका क्या डिसीजन था? इससे क्या पता चलता है हमें मार्केट के बारे में? कि इनडिसाइसिवनेस है ना? एकदम से गिर गई है। हाँ जी मैम। नहीं नहीं, एकदम से गिरी नहीं है कि यू कैन नॉट से एनीथिंग। देखो जहां पे भी आपको स्पिनिंग टॉप मिल रहा है, इसका मतलब बुल्स आर ट्राइंग टू कीप द मार्केट अप एंड बेयरिश आर Bears are ट्राइंग टू trying to keep the market down. Okay मैम। डाउन। तो इनडिसाइसिवनेस है, यू शुड नॉट डू एनीथिंग, मतलब यू शुड जस्ट सिट एंड वेट एंड वॉच। ओके, एंड देन द लास्ट वन वाज डोजी, जो अभी तक हमने कर लिया। डोजी में क्या था? नो बॉडी, नो रियल बॉडी, इसमें रियल बॉडी नहीं थी। सो दिस इज आल्सो हाईली अनसर्टेनिटी, हाई अनसर्टेनिटी इन द मार्केट, राइट? अगेन वेट एंड वॉच, है ना? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कोई रियल बॉडी नहीं है, तो इसका मतलब अगेन बुल्स आर ट्राइंग टू कीप द मार्केट अप, bears are trying to keep the market down. So इसका मतलब there is something with this particular stock कि इसमें decisiveness नहीं आ रही है, तो आपको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। Is that okay बेटा? Yes, बट ma'am. प्लीज डोजी का बता दो। डोजी मतलब आपके पास नो रियल बॉडी। जैसे मैं मान लो मैं आपको दूं OHLC डेटा, आई कैन गिव यू से 50, okay, high is say close is also 50.5, high is say 70 and low is say 30। देखो ये क्या है, इसमें बॉडी क्या बनेगी? ये बॉडी की विड्थ कितनी है? 0.5। 0.5। ठीक है, ऊपर कितना हाइट है? 20। ठीक है, 50 से ऊपर 70 तक जा रहे हैं, नीचे 50 भी से 20। हाँ 30 जी तक मैम। 20। तो नो रियल बॉडी 0.5 यू कैन इग्नोर, नो रियल बॉडी एंड लॉन्ग विक्स, सो दिस इज अ डोजी। ठीक है, अब इसका Okay मैम। सिग्निफिकेंस क्या है? अगर लॉन्ग विक्स है मतलब हाई इज लार्ज एज कंपेयर टू ओपन, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है फॉर दिस पर्टिकुलर शेयर। एंड लोअर लॉन्गर विक का क्या मतलब है? मार्केट इज ट्राइंग टू गो डाउन। ओके, सो देयर इज बोथ द लाइक अपर हाँ मूवमेंट मतलब एज वेल एज स्पिनिंग टॉप जैसे ही होगा, बस इसके अंदर बीच में कोई रियल बॉडी नहीं होगी रियल हमारी। बॉडी नहीं है। सो दैट इज अ मोर रीजन टू जस्ट डोंट डू एनीथिंग, है ना? क्योंकि कोई भी रियल बॉडी नहीं है स्पिनिंग टॉप में, स्टिल यू हैव सम रियल बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे रियल बॉडी है ही नहीं, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। द मोमेंट यू सी अ डोजी ऑन अ पर्टिकुलर डे, यू शुड स्टॉप डूइंग एनीथिंग विद योर स्टॉक ऑन दैट डे। ठीक है बेटा? So the next, this was we have already done. Now you have this paper umbrella. पेपर अम्ब्रेला में क्या होना चाहिए
कि आपका जो टू क्वालिफाई अ कैंडल एज अ पेपर अम्ब्रेला द लेंथ ऑफ द लोअर शेडो शुड बी एट लीस्ट ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रियल बॉडी। अब पेपर अम्ब्रेला में क्या होता है, नो अपर विक, कोई भी अपर विक होगी नहीं बेटा आपकी, राइट, एंड देन यू विल हैव द लेंथ ऑफ द लोअर विक, लेंथ ऑफ द लोअर विक should be at least twice the real body. Fine beta, so it will be something like this, right? No upper wick, lower wick जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए real body से. So it can be of any color, it can be green also and it can be red also, right? So you can have like this or you can have something like this. Okay beta? मैम Yes. मैम जो ये डोजी है इसका कलर ब्लैक होता है रियल लाइफ में या ये ग्रीन और रेड रह सकता है? आप बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ओपन इज मैम ग्रीन होगा ना, 0.5 बढ़ गया। ठीक है, रेड और ग्रीन ही होगा बेटा, एवरीथिंग इज रेड एंड ग्रीन, ठीक है। Okay, ma'am. अगर एग्जैक्टली 50 है, मान लो ये 50 ही हो तो आपकी चॉइस है क्या बनाना है आप, ठीक है। बट ये अगर Okay. एग्जैक्ट होता नहीं है, पॉइंट्स का फर्क होता है, तो अकॉर्डिंगली यू विल मेक योर कलर्स, ठीक है बेटा। बट उसको कोई सिग्निफिकेंस, क्योंकि उसको इग्नोर कर रहे हैं ना हम, दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द विक्स, तो कलर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बट अदरवाइज कलर का जो हमारा वो है कन्वेंशन है वो सेम ही रहेगा। अगर हाई ज्यादा है, मतलब आपका जो क्लोज ज्यादा है एज कंपेयर टू ओपन, तो आपकी ग्रीन होगी, और अगर उल्टा है तो रेड होगी। ओके बेटा? Yes. हाँ, अच्छा। अब पेपर अम्ब्रेला में you don't have an upper week, your length of the lower week should be at least twice the real body. Okay, and okay, so if I give you this OHLC data is 100, 103, 94, 102. Is it a paper umbrella? Tell me, फटाफट। बताओ बेटा। नो umbrella, मैम, इसके ऊपर वाली विक है 2 की। ओके, आप बताओ सौरभ। Yes, ma'am. I will go with Shani, ma'am. बट मैंने आपको बोला था ना कि आप कुछ चीजें इग्नोर कर सकते हो। मैम ओके, 100 के कंपैरिजन में 2 बहुत छोटा है, तो हम हाँ, उसको ठीक है, तो मैंने आपको इग्नोर कर पहले देंगे। रूल्स लिखवाए थे, है ना। तो हाँ आपका जी, हाँ ये जी मैम। तो ये बन रहा है, वो कैसा बन रहा है, ये ओपन हो गया, हाई, लो, क्लोज, ठीक है। तो हाई इज 103 एंड ओपन इज योर 100, क्लोज इज योर 102, तो आपका ग्रीन कलर का बनेगा ये, ठीक है। एंड दिस हाइट इज 1, ठीक है, दिस हाइट इज 1 एंड नीचे आपकी जो है 6, so you can just ignore it। ये जो आपका बनेगा 1, आपको कैसा बनाना पड़ेगा, 1 is very small ना as compared to 6, so this is 1, this is 6, right? So and here the body length कितनी है, 2, और नीचे कितनी है, 6, so 6 is greater than 2 into 2, right? Twice the length of the body, ठीक है। lower wig should be twice the real body, और upper wig होनी नहीं चाहिए, बट हमेशा ऐसा नहीं होता कि हो ना, it is very small, you can मैम ये just वही ignore it। केसेस हैं जो आपने उस दिन जब मैं डीपी एंड सौरभ थे लेक्चर में, तो आपने एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स में हमें दिखाए थे कि इनको हम इनकी ऊपर वाली विक्स इग्नोर कर देते हैं। हाँ बेटा, वो मैंने उसमें मैंने यहाँ तक दिखाए थे, जो मैंने ऊपर 4 है ना। आज मैं इसका भी दिखाऊंगी, हाँ ये जी मैम। 5th हमारी 5th है, ठीक है बेटा। ठीक है मैम। तो ये हमारा नाउ दिस इज अ पेपर अम्ब्रेला, यस, यू कैन कॉल इट अ पेपर अम्ब्रेला, ठीक है बेटा। अब पेपर अम्ब्रेला का सिग्निफिकेंस क्या है? पेपर अम्ब्रेला का सिग्निफिकेंस ना 2 जगह से अलग अलग आता है। तो पेपर अम्ब्रेला कैन बी क्लासिफाइड एज, इफ यू हैव अ पेपर अम्ब्रेला, it is either a hammer or a hanging man, ठीक है। so if hammer का क्या कंडीशन है कि if the paper umbrella appears at the lower end, मतलब आपका ट्रेंड ऐसा है कि ऐसे उससे एंड, ओके लेट मी राइट डाउन फर्स्ट दिस थिंग, कि आपका नीचे डाउन एंड पे आपका पेपर अम्ब्रेला अपेयर हो रहा है, और दूसरा चीज है कि बिफोर ट्रेंड इज डाउन ट्रेंड। इसका क्या मतलब है
कि आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि मार्केट आपकी नीचे नीचे जा रही है, राइट, एंड हियर यू सी अ पेपर अम्ब्रेला लाइक दिस। ओके, पेपर अम्ब्रेला की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। नाउ इफ यू हैव लाइक दिस कि मार्केट नीचे जा रही है, मार्केट इज बिफोर ट्रेंड इज डाउन ट्रेंड, मार्केट इज गोइंग डाउन, and then you have a paper umbrella here. This is called a hammer. This is called a hammer. Okay beta, now you see what is the significance of this hammer. Visible beta screen? यस मैम। हाँ, अब बताइए बेटा, सोच के बताइए कि ये आपका ऐसा ऐसा है कि मार्केट डाउन जा रही है, मार्केट इज गोइंग डाउन, तो यहाँ पे पूरी रेड कैंडल्स हैं, मतलब आगे 3-4 दिन से मार्केट डाउन जा रही है, एंड एकदम से यू सी द फॉर्मेशन ऑफ अम्ब्रेला, पेपर अम्ब्रेला, तो व्हाट यू कैन से, can you make some decision from here, can you think of some decision? मैम की ट्राई कर रहे हैं कि हमारी मार्केट थोड़ी ऊपर जाए, बट हाँ जी, इवन देन द बियरिश पावर इज मोर, सो एट दिस टाइम वी शुड जस्ट वेट, बिकॉज अभी और डाउन जाएगी मार्केट। नहीं, दोबारा सोचो, समथिंग इज राइट। सपोज मैं इसका कलर बना देती हूँ, ये मान लो दो चीजें हैं यहाँ पे, ये रेड है, ठीक है, इसका भी कुछ कलर होगा ना, एक मान लो रेड ही है और दूसरा मैं ये बना रही हूँ। मैम इसके बाद मार्केट ऊपर आएगी मैम। हाँ, इसके बाद मार्केट ऊपर आएगी, Yes, ma'am. प्लेन कैसे, और यहाँ पे मान लो ग्रीन है। देखो बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि द मार्केट इज इन द डाउन ट्रेंड वेयर द बियर्स आर इन एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ द मार्केट, है ना, यहाँ पे इस एरिया में मार्केट जो है, ग्रीन से निकले, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो इसका मतलब बियर्स आर इन एब्सोल्यूट कंट्रोल, ठीक है। जी मैम। ओके, द डे द हैमर पैटर्न इज फॉर्म, इस दिन, जिस दिन हैमर बना है उस दिन भी इस केस में देखो रेड है, मतलब मार्केट नीचे ही जा रही है, ठीक है, इतना नीचे गई कि उन्होंने एक नीचे मतलब बाकी डे से एक और लो क्रिएट कर दिया, यहां तक पहुंच गए, बट क्योंकि इसकी बॉडी की जो एक्चुअल लेंथ है दैट इज वेरी स्मॉल, इसका मतलब बेयरिश जो बुलिश पीपल थे, दे बुल्स वर सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग द मार्केट अप, सो अप, इतना ऊपर लेके आने में वो सक्सेसफुल रहे, तो इसका मतलब मार्केट विल नाउ गो अप। इज दैट ओके बेटा? ओके मैम। ठीक है, सो we can say that there is some amount of buying interest on the day when the hammer formation takes place, right, which pushes the prices higher to the extent that stock closes near to the high point of the day. ये देखो यहाँ पे हाई और जो आपके लो और हाई, ये ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, इस केस में ये ओपन है, ओपन और हाई, और आप बिल्कुल, क्योंकि बॉडी छोटी बनी है, इसका मतलब जो क्लोज है और हाई है वो बिल्कुल सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, इसका मतलब बुल्स वर सक्सेसफुल। ओके, सो इसका मतलब मार्केट विल गो अप आफ्टर दैट पर्टिकुलर डे। हाँ जी बेटा। मैम एक डाउट है मैम हाँ कि जैसे ये आपने विक जोन से नीचे बनाई है, इन हाँ, केस ये इन्वर्टेड अम्ब्रेला होता तो क्या होता मैम? क्या ये वाला? अगर मैम विक ऊपर कर देते हैं हम, यस हाँ मैम, जी मैम। हाँ, फिर आप तो क्या, बताइए। ये क्या मैम चीज है तो मैम? फिर तो मैम मतलब यही हुआ कि अभी भी बियरिश वो है, क्योंकि हम बुल्स हमारे जितना ऊपर लेके जा रहे हैं उतना हाँ, हमारे बियर्स उसको नीचे कर रहे हैं, तो तो इस इसका केस में कोई हमें नहीं significance नहीं। करना चाहिए हाँ ठीक इन्वेस्ट। है, तो अभी भी वील थिंक कि मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है, सो दिस इज नॉट अ हैमर, दिस इज नॉट अ हैमर, ठीक है बेटा। ओके ओके मैम, फाइन, यू गॉट इट ना, यहाँ पे यू यस यू आर मैम, नॉट मेकिंग एनी डिसीजन, सो दिस इज नॉट, मतलब ये पहली बात तो हैमर की डेफिनेशन में आता नहीं है, क्योंकि हमारा जो पेपर अम्ब्रेला मतलब ये विक नीचे ही होनी चाहिए, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, ठीक है, वो अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये जो आप कह रहे हो ना उल्टा उल्टा यस अम्ब्रेला मैम, इज शूटिंग स्टार, विल डिस्कस दैट लेटर। मैम जो हाँ जी अभी बेटा। हमने दो केसेस बनाए हैमर के, इसमें हमारा चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो एक ही टाइप का ट्रेंड शो हाँ करेगा ना? एग्जैक्टली, हाँ, रेड हो ओके ग्रीन हो मैम। डज नॉट मैटर, कलर डज नॉट मैटर, बट अगर आपका ये वाला हुआ तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि अगर ये वाला हुआ मतलब बुल्स एक्चुअल में सक्सेसफुल हो गए, है ना, है ना, ओपन से भी बड़ा लेगे ना, तो एक्चुअल कलर ऑफ बॉडी डज नॉट मैटर इन द फॉर्मेशन ऑफ हैमर, बट इफ इट इज अ ग्रीन कलर देन इट इज गिविंग यू अ मोर कंफर्मेशन कि आपको खरीदना ही चाहिए। इज दैट ओके बेटा? समझ में आ गया? यस मैम, ठीक है, अब मैं आपको दिखा रही हूँ, पिक्चर दिखा रही हूँ,
इसकी हैमर फॉर्मेशन की। ये देखो बेटा, कैन यू सी हैमर दिख रहा है? हाँ जी यस मैम। मैम। ठीक है, सो सी मार्केट इज डाउन, उससे पहले डाउन जा रही है ना, 2 दिन पहले डाउन गई है, ठीक है, और उसके बाद इट इज गोइंग अप। कैन यू सी द नेक्स्ट डे कैंडलस्टिक ग्रीन? यस हाँ मैम। जी और मैम। इस पूरी जगह पे कहीं और आपको दिख रहा है हैमर? कैन यू सी, कैन यू आइडेंटिफाई वेयर इज अनदर हैमर, एनी अदर हैमर? मैम ये लेफ्ट में जो हमारा फर्स्ट वाला कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम, मैम मतलब मैं कहाँ इसमें बताऊं मैम मैं? एक और मैम ये हैमर जो भी सी है, है जो ना, ये लाइन है ना, सी की लाइन के मैम, मिड में देखो मैम, लाइन की मिड में। जो ओके, ये आपने सी वाली लाइन बनाई है ना, ये मैम वाली मैं ब्लैक वाली लाइन, एनोटेट करूं? ब्लैक वाली लाइन। एक मिनट, मैं एनोटेट का ऑप्शन दे रही हूँ आपको। है आपके पास एनोटेट का ऑप्शन? मेरे आईपैड में एनोटेट का ऑप्शन पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। मीटिंग सेटिंग्स में देख रही हूँ। ये देखो, ये तो ऊपर ही आता है लैपटॉप में तो। चलो एक मिनट, आप ऐसे मुझे लेफ्ट राइट ही बताओ ऐसे। हाँ मैम, देखो ये जहाँ जो पे सी ऊपर है, वो सी वगैरह लिखा हुआ है ना, सी हाँ फाइव हाँ, थ्री वाला, मैम इससे पहले जो ग्रीन आ रहा है उसके ऊपर एक हैमर है, 2 ग्रीन्स के बीच में। ओके, मैम एक वो है, बट उसका ये सिग्निफिकेंस नहीं है, इट्स लाइक मार्केट डाउन नहीं जा रही उससे पहले, तो एक और देख ओके, लेती हूँ। लेट मी, कहाँ पे कह रहे हैं आप? यहाँ पे? नहीं, नहीं नहीं मैम मैम, हाँ, मैम सी के लेफ्ट में जो एक सी ग्रीन के आ लेफ्ट, रहा है, हाँ हाँ हाँ। वो एक हैमर है, बट उसके बाद एकदम इंक्रीज भी कर रहा है, बट उससे पहले डिक्रीज नहीं कर रहा था। मैम पहले डिक्रीज करना चाहिए बेटा, पहले आप डाउन हाँ ट्रेंड ना हैमर के लिए, फर्स्ट यू फाइंड आउट द डाउन ट्रेंड, जैसे यहाँ पे, ठीक है, या फिर डाउन ट्रेंड यहाँ पे है, एक यहाँ पे था, यहाँ तो हैमर मिल ही गया हमें। यहाँ पे मैम एक देखो, और हैमर है मैम, ये रहा यहाँ मैम हैमर, ये इसी के एंड पॉइंट मैम, जो ये अपनी लाइन अभी ड्रॉ की है, ये इसी वाला का लास्ट। यस मैम। नहीं बेटा, फिर उसके बाद तो अगला उसके अगला बाद ग्रीन। राउंड ट्रेंड आ हाँ गया बट दिस ना। इज हैमर, यस, यस ये मैम, दिस हैमर इज है, बट हैमर ये मैम। देखो यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन सही नहीं हुई, ठीक है ना, हैमर यस है बट फिर भी आपका जो इंफॉर्मेशन है वो सही नहीं हुआ, है ना। ओके, लेट मी टेल यू, ये वाला आप कह रहे हो दिस इज हैमर, या यस मैम। यहाँ पे बट हैमर नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो बॉडी है, इसका ट्वाइस करो। ट्वाइस नहीं है मैम वो। हाँ, ट्वाइस से बड़ा होना चाहिए, दिस इज नॉट अ हैमर बेटा, ठीक ओके है। मैम। तो आपकी जो, इसीलिए ये नेक्स्ट डे देखो मार्केट रिवर्ट नहीं हुई, ठीक है। एक मैम 77,000 पे लास्ट पे जाके मैम, 77,000 पे लास्ट फोर्थ यहाँ पे, में 77,000, जो मैम हमारा एकदम उसके कॉलम लास्ट, एंड में, मतलब ग्रीन लेकिन वाला, यार इसके इसके ऊपर साथ में वाली दोनों विक भी ग्रीन है ना वाले, सौरभ। इसके साथ के दोनों ग्रीन वाले मैम, रेड, ये रेड के लेकिन साथ में दो मैम ने ग्रीन बोला वाले। था वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए, वो डाउन डाउन ट्रेंड ट्रेंड नहीं है होना ना। चाहिए ऊपर के लिए, ओके ओके मैम। ठीक है। तभी मैम और देखो, कहीं मिल नहीं रहा, आप बता दो। हाँ नहीं है, इसमें है नहीं, ठीक है। तो हैमर जो अच्छा। है आपका, डाउन ट्रेंड पहले होना चाहिए, उसके बाद रिवर्ट होएगा। हैमर इज अ बुलिश, क्या बोलते हैं इसको, इंडिकेटर, ठीक है। बुलिश इंडिकेटर मतलब इसके बाद मार्केट अप जाएगी, तो उससे मैम पहले एक और चीज पूछनी मैम मैं थी एक मुझे। स्क्रीन शेयर करूं मैम, 2 मिनट। एक सेकंड, हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप ईशांगी? मैम मैं पूछ रही थी, वो जो पिक्चर थी उसके अंदर ही कुछ था, तो सौरभ के डाउट की बात पूछ रही थी। अच्छा, एक मिनट में स्क्रीन शेयर का ऑप्शन, इसकी ना कोई सेटिंग चेंज हुई है। चलो सौरभ, आप मुझे भेज के पूछ लेना अगर आपने कुछ पूछना होगा, ठीक है, व्हाट्सएप यस पे। मैम। यस मैम। ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारा हैमर। आई हैव अनदर पिक्चर, ये विजिबल है बेटा हाँ आपको? यस जी मैम। मैम। नाउ यू सी, यहाँ पे आपका, कैन यू सी द हैमर फॉर्मेशन बेटा? हाँ जी मैम। है ना, कितना बढ़िया इसमें आपका वो बन रहा है सब कुछ, बिल्कुल मतलब आपको, मैम इसके अंदर तो 2 हैमर्स आराम से दिख रहे हैं। ये देखो यहाँ पे आपको बिल्कुल यू कैन सी, उसके बाद मार्केट बिल्कुल अप गई, गई ना बेटा? हाँ मैम, और इसके बाद एकदम जहाँ पे आपका कर्सर है मैम, उसके बाद एक और हैमर आ रहा है।
जिसके बाद एक बहुत बड़ा ग्रीन आ रहा है। डाउन ट्रेंड नहीं, एक यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, ये नहीं नहीं हैमर मैम इससे थोड़ा सा पहले, मतलब बहुत थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है बट है। यहाँ पे ये जो बड़ा वाला ग्रीन है मैम इसके लेफ्ट में, हाँ जी मैम। ये, हाँ यू कैन से दिस आल्सो। यहाँ पे देखो इसका डबल है ना बेटा, डबल से हाँ बड़ा है जी ना, मैम। तो दिस इज आल्सो हैमर, ये भी हैमर है, ठीक है। एनी एनी अदर हैमर? नहीं मैम। डाउन ट्रेंड इसमें इसमें मैम अपर भी है, मैम बड़ी है मैम, एंड में है। एंड में है, ये कौन सा है, 760,000 के बाद जो सबसे बड़ा रेड है ना, उसके बाद एक हैमर है ये, बट इसकी मैम, अपर, राइट में। हाँ जी बेटा ये वाली कह रहे हो ना आप, हाँ जी मैम। बट इसका अपर विक बॉडी के साइज के ऑलमोस्ट बराबर है बेटा, है ना। ओके मैम, ठीक है मैम। बट हाँ इसको मतलब ये डाइसी है, इसको कह भी सकते हैं नहीं भी कह सकते, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर केस में देखो, हाँ जी बेटा। मैम मैंने ना आपको पिक सेंड की है मैम। ओके मैम एक बार आप देखना मैम अपने फोन में मैम। उसमें क्या है आपका? मैम उसमें जो लास्ट वाली चीज है वो हैमर ही कंसीडर कर सकते हैं ना मैम, एक चीज पूछनी है बस वो। एक मिनट बेटा मैं बता रही हूँ। बिल्कुल एंड में, यस मैम बिल्कुल लास्ट में मैम, जहाँ पे मैम वो कर्सर आया हुआ है 809 वाला। हाँ ठीक है, बट मैम वही वो है कि थोड़ा इतना हैमर। क्लियर नहीं है, क्योंकि वो लास्ट में आपका जो नीचे विक का साइज है ना बेटा, वो यस डबल से मैम। ज्यादा नहीं लग रहा मुझे, तो इतना क्लियर ओके हैमर मैम। नहीं है वो, ठीक है। मे और मे नॉट बी, ठीक है। ये फिर यानी मतलब नेसेसरी कंडीशन माने मैम कि उसकी हमेशा हाँ हाइट हाँ डबल से ज्यादा। हाँ बेटा, वही तो, तभी तो इसका मतलब बुल्स सक्सेसफुल हुए हैं, इतना नीचे ओके ले मैम। गए थे पियर्स, अदरवाइज तो हमें नहीं क्लैरिटी होगी ना, तो ये ठीक है कंडीशन मैम। नेसेसरी है कि आपकी मैम डबल से आप वो ज्यादा। पिक्चर स्क्रीन शेयर कर दो। अच्छा बेटा एक मिनट, वो मेरे आई उसमें है ना आईफोन में, मैं कर देती हूँ, 2 मिनट रुको, ठीक है। तो समझ गए, ये आपका होना यस मैम। बहुत जरूरी है कि आपका साइज जो है वो बड़ा हो, ठीक है। यहाँ पे भी जैसे ये थोड़ा सा सही नहीं है डेटा, ये मैं आई एज्यूम की ऐसा है, ठीक है, इसको डेटा आपका कि इससे बड़ा है, तब देन ओनली यू आर श्योर कि मार्केट रिवर्ट होएगी। फाइन ओके बेटा, मैम। ठीक है। अब मान लो इस केस में मैं आपको फिगर्स दे रही हूँ, सपोज दिस इज 698 and this is your 692 and next day opening is 712। अब मुझे बताओ इसमें आपने अगर आपने खरीदना है तो किस प्राइस पे आप खरीदोगे बेटा? मैंने आपको बताया था दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं रिस्क टेकर्स और दूसरे होते हैं जो थोड़ा सा रिस्क को अवॉइड करके नेक्स्ट डे खरीदेंगे। इफ यू आर अ रिस्क टेकर देन यू विल बाय द शेयर ऑन द सेम डे। आपको 320 पे पता चल जाएगा कि हैमर फॉर्मेशन हुआ है, तो आप उसी दिन शेयर खरीदोगे। तो आप कितने पे खरीदोगे? 698। 692। 692 पे खरीदेंगे 692। मैम, चाहे 98 हमने अगले। नहीं नहीं बेटा, क्लोज, जब क्लोज पे पहुंचेगा तब आपको पता चलेगा ना कि हैमर बना है, ओके ठीक है मैम, 698 पे खरीदेंगे। ठीक है, अराउंड ठीक है मैम। 698, ठीक है। अगर यहाँ 698 आपको पता है, ठीक है, अगर एग्जैक्टली क्लोज पता है, जैसे इसमें ओपन और क्लोज नीचे वाला है ना, तो एग्जैक्टली क्लोज पता है तो वहां पे खरीदोगे, नहीं तो अराउंड 698 खरीदोगे। और जो लोग ये करेंगे कि आज हम पहले कंफर्म होएगा नेक्स्ट डे खरीदेंगे, तो वो नेक्स्ट डे कितने पे खरीदेंगे? 712 पे। तो इसमें क्या है कि आज अगर आपने खरीदा तो आपका रिस्क है, क्योंकि यू आर नॉट श्योर, हो सकता है लास्ट 10 मिनट्स में मार्केट में कुछ अनसर्टेन हो जाए और आपका एक्चुअल हैमर ना बने, राइट, बट यू आर टेकिंग दैट रिस्क। और जिसने वो रिस्क नहीं लिया, ही और शी विल पे ₹4, $4 और वॉट एवर इट इज मोर, है ना। और इस पे आप स्टॉप लॉस कितने का लगाओगे? स्टॉप लॉस क्या था? इस पे स्टॉप लॉस मैम। स्टॉप लॉस लगाओगे ना आप 692 का। स्टॉप लॉस क्या है बेटा कि आपने आपने मिनिमम टू मिनिमम कितना वो जा सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। नहीं नहीं बेटा, हाँ एग्जैक्टली, बट यहाँ पे आपने लगा दिया कि मार्केट मैंने 698 का खरीदना है, यू वांट टू बाय द शेयर फॉर 698 बिकॉज यू आर सेइंग कि मार्केट विल गो अप। आपने मान लो 320 पे अपना लगा दिया ऑर्डर कि 698 पे मेरा खरीदा जाए, बट बाय चांस कुछ ऐसा हुआ कि आपका मार्केट रिवर्ट हो गई, मतलब कुछ गलत हो गया, आपका प्रिडिक्शन गलत हो गया, तो हमेशा हम स्टॉप लॉसेस लगा के चलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बाय चांस रिवर्स हो गया ट्रेंड, तो 692 पे आपका सेल हो जाए शेयर, उससे नीचे मार्केट जाएगी। अगर बाय चांस ये ट्रेंड ना फॉलो हुआ, नीचे चला गया, तो आपने ये भी लगा दिया स्टॉप लॉस कि अगर 692 को हिट किया उसी दिन प्राइस, तो 692 पे आपका शेयर जो है वो सेल हो जाएगा। यू गॉट इट बेटा?
यस मैम। जब भी आपने ये सारे टेक्निकल एनालिसिस में आप देखोगे, हर टेक्निकल एनालिसिस में you also see कि what should be your stop loss. तो यहाँ पे whatever is the lowest value of the wick, that should be your stop loss. Is that okay beta? You understood? Okay, now let us go to the next one. ये hammer हो गया. The next one is hanging man. Hanging man क्या होता है कि इसका paper umbrella appears at the higher end. Paper umbrella appears at the higher end. Okay, and before paper umbrella there is an uptrend. There is an uptrend. Before trend is an uptrend. Before trend is an uptrend. ठीक है, इसको हैमर को हम बोलते हैं कि ये आपका बुलिश इंडिकेटर है. बुलिश इंडिकेटर मतलब it indicates कि you should buy, and this is a bearish indicator मतलब it indicates that you should sell. अब देखिए बेटा, अब इसमें आपको मुझे बताना पड़ेगा, ये आपकी मार्केट ऐसी है, पहले अप जा रही है, राइट, और यहाँ पे एक आपका पेपर अम्ब्रेला है, मान लो ये रेड भी हो सकता है. दिस इज हैंगिंग मैन, है ना, दिख रहा है ना हैंगिंग मैन, मतलब इट लुक्स लाइक अ हैंगिंग मैन. और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है आपका कि मार्केट अप जा रही है और यू हैव अ ग्रीन हैंगिंग मैन. ओके बेटा, बताइए अब इसमें मुझे थॉट प्रोसेस बताइए क्या है, व्हाई यू शुड सेल योर शेयर. इसके बाद मैम नीचे आएगा शेयर मैम. हाँ, है ना, कैसे? यस देखिए मैम. यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है. ओके, ऑन दैट पर्टिकुलर डे मार्केट क्या हुआ मैम, और ऊपर मतलब उसका ऊपर वाला विक नहीं आ पाया उसका, जिसकी वजह से हमें ये पता लगा जो बेरिश वाले थे वो हैवी हो गए. हाँ ठीक है, मैम इसके बाद हमें आगे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, मतलब एज इन खरीदना. हाँ ठीक है, तो जो बियर्स थे वो कितना नीचे ले गए, ठीक है, ले गए ना, कितना नीचे. जी मैम, तो बियर्स हमें इस दिन सेल कर देना चाहिए. और ऊपर आपका विक भी नहीं बना. बोथ द रीजंस, बिकॉज अपर विक नेग्लिजिबल है और बियर्स काफी नीचे ले गए मार्केट को, राइट. तो इसलिए वी एक्सपेक्ट कि उसके बाद मार्केट विल गो डाउन. ठीक है, सो दिस इज अ बेयरिश इंडिकेटर. सो इफ यू लुक द फॉर्मेशन ऑफ हैंगिंग मैन, यू शुड लाइक शॉर्ट योर जो भी स्टॉक्स है. ठीक है, सो लेट मी शो यू द पिक्चर. ये देखिए, कैन यू सी हैंगिंग मैन? दिख रहा है बेटा हैंगिंग मैन? यस मैम. ये देखो, यहाँ पे यू हैव दिस ट्रेंड, पूरा आपका अप जा रहा है, राइट, अपर ट्रेंड है ऑलमोस्ट, और यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट हैंगिंग मैन बन रहा है. ठीक है, मतलब आपका ऊपर वीक है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, और नीचे डबल से ज्यादा है, राइट. एंड उसके बाद मार्केट इज गोइंग डाउन, द नेक्स्ट डे मार्केट इज गोइंग डाउन. सो दिस इज योर हैंगिंग मैन. तो हैंगिंग मैन में भी सेम ही है कि आपने अपना डिसीजन कैसे लेना है. मैम हमें उस दिन सेल कर देना है, उसके लास्ट में आते हैं. हाँ, उसी दिन करना है या नेक्स्ट डे, वो डिपेंड करता है कि आप किस काइंड के इन्वेस्टर्स हो. ठीक है, जैसे यहाँ पे ये है मेरा ओपन इज 830, दिस पॉइंट इज 8.30, यहाँ से अगर आप देखो, एंड हाई इज आल्सो 8.30, लो इज 7.85, दिस लो इज 7.85, एंड दिस क्लोज इज 8.20. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा, बन रहा है ना? यस मैम. ठीक है, और नेक्स्ट डे मान लो अगर आपने उसी दिन बेचा तो कितने पे बेचोगे बेटा? मैम अगर उस दिन बेचे 830, 8 यहाँ पे 820 सॉरी 820 के आसपास आपको प्राइस होगा ना, क्योंकि आप 320 पे ये प्राइस होगा, तो इस पे बेचोगे. अगर नेक्स्ट डे किसी ने बेचा वो यहाँ बेचेगा, दिस इज लोअर. ठीक है, ये शायद 8.110 है, ठीक है, 10 है. ठीक है, तो नेक्स्ट डे जो बेचेगा उसको थोड़ा सा लॉस होगा. ठीक है बेटा, और आपका समझ आ गया कि दिस इज हाउ यू विल चेक वेदर हैंगिंग मैन इज देयर और नॉट. हाँ जी बेटा. नहीं मैम, मैं बाद में पूछूंगी. ओके ठीक है.
So now is it clear? Hanging man and hammer? Yes ma'am. So the next one is shooting star, जो आप कह रहे थे. मैम Yes बेटा. जो आपने अभी डायग्राम दिखाई थी. हाँ जी. मैम उसमें मैम एक डाउट है मैम, जो ये जैसे ये बड़ी ग्रीन विक्स होती हैं, बड़ी बड़ी जो ग्रीन वाली चीज है जिसमें हम हमारा ओपन जो है वो लो पे होता है और हाईएस्ट मतलब क्लोज हमारा हाई पे जाता है. हाँ है ना. तो मैम वो चीज कैसे डिटरमाइन होती है कि आज ऐसा होगा? नहीं बेटा, ये डिटरमाइन नहीं हो रही. ये देखो, ये तो हमारा डेटा है बेटा. जैसे आपके पास जैसे अभी मैंने आपको डेटा फाइल नहीं शेयर की एक, ठीक है, कि आज के दिन क्या हुआ. पहले डेटा आएगा, उसके बाद ये विक बनेगी, उसके बाद ये कैंडल बनेगी बेटा. यस मैम. उस पर्टिकुलर डे का जो डेटा होगा, जैसे इस पर्टिकुलर डे का जो डेटा है, उसके बाद ही कैंडल बनेगी ना. तो इस पर्टिकुलर डे पे मार्केट जब स्टार्ट हुई सुबह 9:15 पे, मेरा ओपन है, मान लो ओपन इज से 70, ठीक है, एंड दिस क्लोज इज माय quite high, है ना. 76. This is my open also and this is low also, right? Yes ma'am. ठीक है, और हाई मेरा यहाँ पे है, ये उसके बाद विक बनती है. तभी तो मैं कह रही हूँ कि 320 तक आपको अगर डाटा मिल गया, 330 पे मार्केट क्लोज होगी ना बेटा. यस मैम. ठीक है, 330 पे मार्केट क्लोज होगी. आपने अगर 320 तक आपका कुछ ऐसा बन गया हैमर जैसा या नहीं, तो आप उस हिसाब से डिसीजन ले लोगे. बट जो बंदे कहते हैं कि नहीं मुझे 330 तक का डेटा देखना है, उसके बाद मैं डिसीजन लूंगा, वो नेक्स्ट डे डिसीजन लेंगे. ठीक है, कि उसके प्रीवियस डे पे क्या बना था, वो नेक्स्ट डे 9:15 पे डिसीजन लेंगे. ठीक है, तो ये जो विक्स है वो बाद में बनती है. जैसे मैंने आपको जो डेटा शेयर किया, ये देखो फाइल शेयर किया मैंने, देखो, कैन यू सी बेटा, ये दिख रही है एक्सेल फाइल. ये एक स्टॉक है जिसका जैसे 1 जून 20 को ये डेटा है OHLC. ठीक है, 2 जून का डेटा उसी स्टॉक का, 3 जून का उसी स्टॉक का डेटा. ये डेटा आपको लाइव भी मिल सकता है, काफी शेयर्स के लिए अवेलेबल होता है वेबसाइट्स वगैरह पे. ठीक है बेटा, तो ये आपका, जैसे मान लो लोग क्या करते हैं, अगर उसी दिन देखना है कि क्या कैंडल बनी है, तो आप क्लोज का डेटा कौन सा लोगे, 320 तक जैसा भी हुआ है, 320 तक जो भी हो गया, 4 फिगर्स कलेक्ट कर लो, उसका कैंडल बना लो. गॉट इट बेटा? यस मैम. तो हो सकता है वो बुलिश मारूबोजू या बेयरिश मारूबोजू बन रहा हो, तो वो स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स हैं कि व्हाट यू शुड डू. तो इन दैट 10 मिनट्स तो आप अपना लगा सकते हो जो भी आपने लगाना है. तो नाउ यू सी कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो डेली ट्रेडर्स हैं, या फिर जो मतलब दे आर इनटू दिस बिजनेस, वो कितना उनको 320 तक, आपने देखा हो कि लोगों से बात भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनका एक एक मिनट क्रूशियल होता है ना, क्योंकि 320 पे उन्होंने डेटा देखना है क्या बना, फिर उन 10 मिनट्स में डिसीजन लेना है कि एनालिसिस भी करना है. बट ऑब्वियसली दे डोंट डू इट बाय हैंड्स, दे हैव सॉफ्टवेयर, बस उसमें डालते हैं. सो दैट इज व्हाट आई हैव आस्क्ड यू, कि आपने अपने एक्सेल में ऐसा चार्ट बनाना है कि आपको ये आप आइडेंटिफाई कर सको कि क्या बना है. गॉट इट बेटा? यस मैम. ओके, सो दिस वाज योर हैमर एंड हैंगिंग मैन. Now quickly, 8 minutes. So I'll tell you what is a shooting star. Shooting star is inverted this paper umbrella. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आपकी वही हाई अपर विक होनी चाहिए, लोअर विक नहीं होनी चाहिए, मतलब नो लोअर विक. ठीक है, अपर विक should be greater than twice the length of the body. ठीक है बेटा, और प्रायर ट्रेंड शुड बी, इसमें एक ही है, जैसे पेपर अम्ब्रेला में दोनों तरह के ऑप्शन थे ना, नीचे आएगा तो ये बनेगा, ऊपर आएगा तो ये बनेगा. अब आपने ये तो हमने देख ही लिया था ना कि अगर ये नीचे आ रहा है ऐसे, तो इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब यहाँ से कोई डिसीजन आ नहीं रहा. जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, जो आपने बोला था कि मान लो पहले डाउन ट्रेंड है, ठीक है, और अगर यहाँ पे आ गया तो इससे यू कैन नॉट मेक एनी डिसीजन. तो जो शूटिंग स्टार है, अगर वो इसका जो पहले वाला ट्रेंड होना चाहिए, दैट शुड बी बुलिश. ठीक है, सो द प्रायर ट्रेंड शुड बी बुलिश. प्रायर ट्रेंड शुड बी बुलिश. So this is a bearish indicator. तो बताइए आपका, आप मुझे बताइए कि आपका ये है ऐसे, यहाँ पे बुलिश है, उसके बाद यहाँ पे एक आपका वो बन रहा है शूटिंग स्टार.
सो इसके पीछे का थॉट प्रोसेस बताइए कि आपने ये यू शुड सेल योर शेयर, है ना। इसका ये इंडिकेट क्या करता है, इंडिकेट दैट यू शुड लाइक हैव अ शॉर्ट पोजीशन। तो फटाफट बताइए इसका क्या थॉट प्रोसेस है बेटा। मैम इसका ये थॉट प्रोसेस है कि बियर जो बुलिश मार्केट है वो हमारी जितनी मर्जी ट्राई कर ले कि ऊपर चली जाए, हाँ, पर बियर्स उसको नीचे कंफाइन लेके कर रहे हैं, तो इस हाँ टाइम पे हाँ, तो आप ऊपर जा रहे थे, उस दिन भी ऊपर गए, बट बियर्स वर सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग इट डाउन सिग्निफिकेंटली, सब्सटेंशियली वो इसको नीचे लेके आए हैं। इसका मतलब वी एक्सपेक्ट दैट द मार्केट विल गो डाउन नाउ, so you should have the short position. Got it बेटा? ये Yes, दोनों बेटा? सेम नहीं हो गए मैम? अगर हमारी ये विक नीचे भी होती तब भी वो डाउन जा रहा था कैसे मैम? जैसे हमने ये एक ऊपर वाला जो करना है, आप ये कह रहे हो ये यस मैम, यस मैम। यहाँ से कैसे करोगे बेटा? मैम यहाँ से भी हम डाउन ही जा रहे थे ना बाद में। नहीं बेटा, मतलब यहाँ पे तो से... पहले अप ट्रेंड है ना, अप ट्रेंड है। यहाँ पे तो ये ना कि बियर्स ऊपर नहीं बेटा, देखो आप ध्यान से सोचो, यहाँ पे बुल्स ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, बियर्स उसको नीचे लेके आए हैं। तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग थिंग। इसका मतलब उस शेयर में कुछ अच्छा हुआ है कि बियर्स उसको नीचे लेके आए हैं। इसका मतलब नेक्स्ट डे भी नीचे लेके जाएंगे। यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली वो नीचे गया है, अगले दिन ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकता है। ओके मैम, समझ आया बेटा? तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि बुल्स उसको ऊपर ले गए, फिर बियर्स लेके आए हैं नीचे। इसका मतलब कुछ इतना ज्यादा उसमें बाइंग मतलब इंटरेस्ट लोगों का आ रहा है कि वो नीचे ले, सॉरी सेलिंग इंटरेस्ट लोगों का आ रहा है कि उसको नीचे लेके आए। इसका मतलब वो नीचे जाएगा। यहाँ पे नहीं, यू कैन नॉट से दैट थिंग, क्योंकि यहाँ पे तो ये ऊपर ऊपर जा रहा था, एकदम से नीचे पता नहीं क्यों गया। तो नेक्स्ट डे क्या होगा, एक हम कंक्लूजन ये भी दे सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ सेलर्स हमारे ज्यादा होते हैं और नंबर ऑफ बायर्स हमारे कम है तो प्राइस विल बी डाउन। हाँ वो तो है ही बेटा, वो तो हमेशा ही है ना कि अगर आपका है ना, अगर आप क्योंकि सेलर्स अगर ज्यादा हैं तो और बायर्स के हिसाब से सेट होगा ना, फिर बायर्स कम है तो बायर्स अपने हिसाब से रेट को नीचे 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 लेके जाएंगे ना, तो रेट नीचे जाएगा ही बेटा। वो तो वो हमारी डिमांड एंड सप्लाई वाली चीज होगी, है ना बेटा। तो आई विल शो यू शूटिंग स्टार क्विकली एंड देन वी विल स्टॉप। देखो यहाँ पे, कैन यू सी द शूटिंग स्टार बेटा? यस मैम, वो रेड वाला जो मैंने एरो लगाया हुआ है। यस मैम, ठीक है, यहाँ पे देखिए, दिस इज अ शूटिंग स्टार। ओके, एनी अदर शूटिंग स्टार? मतलब आपका अप ट्रेंड ये नहीं पता लग रहा। डेजा पता नहीं, डोजी हो गया, शूटिंग स्टार होगा। कहाँ पे? मैं जो सबसे लंबी रेड वीक है उसके साथ लेफ्ट वाला, ये हम जिसकी कोई विक्स ही नहीं है। यस मैम, ये वाला जो मैंने राउंड किया है वो कह रहे हो? यस मैम, यस मैम। ये डोजी नहीं है ना बेटा, डोजी में अपर और लोअर वीक बराबर होनी चाहिए ना। ओके, तो मैम ये क्या कंसीडर करेंगे हम? आप बताओ ये क्या है? मैम ये तो फिर मैम शूटिंग स्टार ही होना चाहिए। हाँ, इसको शूटिंग स्टार कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है मैम। लेकिन इससे पहले प्रॉफिट नहीं हुआ ना? हाँ सॉरी बेटा, हाँ उससे पहले अप ट्रेंड होना चाहिए, शूटिंग स्टार से पहले अप ट्रेंड होना चाहिए ना, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे पहले डाउन ट्रेंड है, ठीक है, तो डाउन ट्रेंड है, उससे नीचे गया, वो हमें नहीं पता। अप ट्रेंड होना चाहिए शूटिंग स्टार से पहले, हैमर से पहले भी, ठीक है। अप ट्रेंड सॉरी, हैमर से पहले डाउन ट्रेंड होना चाहिए और हैंगिंग मैन से पहले अप ट्रेंड होना चाहिए। मैम यहाँ पे हैमर बहुत अच्छा है एकदम एंड में। कहाँ पे? मैम एकदम एंड में, वो जो दो रेड आ रहे हैं उससे पहले ग्रीन वाला हैमर। ये नहीं मैम, ये दो रेड कंसेक्यूटिव रेड से पहले, दो कंसेक्यूटिव रेड से ये वाला 8 to 5। नहीं मैम, राइट इससे राइट जाऊं है? दो कंसेक्यूटिव ये वाला मैम, यस हाँ मैम। बेटा हैमर कहाँ आएगा, नीचे आएगा ना। हैमर नीचे, अच्छा यस मैम, उसके लिए डाउन ट्रेंड होना जरूरी है। ये तो अप ट्रेंड है बेटा, यस मैम, ठीक है। तो ये क्या है आपका? हैंगिंग मैन, मैम सॉरी। हाँ ठीक है, सो दिस इज योर हैंगिंग मैन, ठीक है। तो आपने ये चीजें सुबह सुबह जो बिजनेस पे दिखाते हैं चार्ट, उसमें ढूंढने की कोशिश करना कि क्या बन रहा है। अब आप सुनोगे भी सेवरल टाइम्स दे से कि आज मारूबोजू बना है और हैंगिंग मैन बना है, ठीक है। सो दिस शुड बी योर डिसीजन, ठीक है बेटा। सो विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। अभी हमारा शूटिंग स्टार हो गया। अब हम मल्टीपल, ये हमारी सिंगल
पैटर्न थे सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स थे, एक एक कैंडल यूज कर रहे थे ना. अब वी विल गो टू द मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मतलब 2 से ज्यादा कैंडल्स यूज होंगे यहाँ पे. ओके यस मैम. ओके बेटा. सो आप ये असाइनमेंट देख लेना कल जो एक्सपेरिमेंट हमने करना है. एक्सेल आपके उसमें होगा ही ना, लैपटॉप्स में एक्सेल चाहिए होगा हमें. ओके बेटा, टाइम हो गया. आई थिंक नेक्स्ट क्लास एक्सेल. थैंक यू बेटा. ओके थैंक यू मैम. ओके.